आप लोग कहते हैं ना कि सर जब भी किताब खोलते हैं पता नहीं कौन सा नशा चढ़ जाता है, सीधा नींद आने लगती है। गजब हाल है भाई। मतलब आप फिल्म देखने बैठिए तो 3 घंटे तक पलक नहीं झपकेगी, रील स्क्रॉल करिए तो रात के 2 बज जाएंगे, लेकिन जैसे ही लक्ष्मीकांत या मैथ्स की बुक खुली वैसे ही कुंभकर्ण आपके अंदर जाग जाता है। आज इसी का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ये पढ़ाई वाली नींद आती क्यों है और इसका इलाज क्या है। हमारा जो ये खोपड़ी है ना, ये बहुत शातिर है, ये हमेशा शॉर्टकट और मजाक खोजता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, न्यूरॉन्स को दौड़ना पड़ता है। अब दिमाग कहता है चाचा इतना लोड काहे ले रहे हो, सो जाओ ना, शांति मिलेगी। असल में जब आप एक ही जगह बैठकर बिना हिले डुले एक ही टोन में पढ़ते हैं तो शरीर को लगता है कि आप हाइबरनेशन में जा रहे हैं। वो सिग्नल भेज देता है कि भाई ये आदमी अब सोएगा, सिस्टम शट डाउन करो, और बस वहीं आपको उबासी आने लगती है। पहला विलेन है आपका भारी भरकम खाना। अब आप 10 गो रोटी और एक थरिया चावल दाब के खाइएगा तो शरीर की पूरी एनर्जी उस चावल को पचाने में लग जाएगी। दिमाग को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो वो तो झपकी मारेगा ही ना। पढ़ाई के समय ठूस ठूस के मत खाइए, थोड़ा पेट खाली रखिए ताकि दिमाग को लगे कि अभी शिकार बाकी है। दूसरा है बिस्तर का मोह। आहा, तकिया लगा के लेट के चादर ओके कौन पड़ता है जी। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप नींद को दावत दे रहे हैं। बिस्तर सोने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। जैसे ही आप लेटते हैं दिमाग को रिलैक्स मोड का सिग्नल मिलता है और 5 मिनट बाद किताब आपके सीने पर होती है और आप खर्राटे मार रहे होते हैं। कुछ लड़के कहते हैं सर हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं ताकि नींद ना आए। अरे भाई, हम जानते हैं आपका ग्रुप स्टडी 5 मिनट पढ़ाई होती है और 50 मिनट पंचायत। उसका क्या हुआ, उसकी शादी कहां हुई, फलाने ने क्या कहा। ये जो ग्रुप स्टडी के नाम पर टाइम पास है ना, ये और ज्यादा सुस्ती लाता है। अकेले बैठिए, शांत कोने में बैठिए। जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ेंगे तब तक कोई ग्रुप आपको अफसर नहीं बना पाएगा। खुद का सेल्फ स्टडी ही असली पावर है। नींद आने का एक बड़ा कारण है बिना लक्ष्य के पढ़ना। आप किताब खोल के बैठ गए, पता ही नहीं है कि आज पढ़ना क्या है, बस पन्ने पलट रहे हैं। ऐसे में तो नींद आएगी ही। अब सुनिए ध्यान से, अगर इस नींद को भगाना है तो ये तरीके अपनाइए। हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़िए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। जब आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो नींद की हिम्मत नहीं होगी पास आने की। कमरे में भरपूर रोशनी रखिए। जितनी ज्यादा रोशनी होगी मेलाटोनिन नींद वाला हार्मोन उतना ही कम बनेगा। पढ़ाई के दौरान हल्का खाना खाइए। भूख लगे तो फल या ड्राई फ्रूट्स लीजिए। पेट को थोड़ा खाली रखिए ताकि दिमाग शिकारी की तरह एक्टिव रहे। अपने पास एक बोतल पानी रखिए। जैसे ही लगे कि आंख भारी हो रही है, एक घूंट पी लीजिए या उठ के मुंह धो लीजिए। ठंडे पानी का झटका दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा देगा। जब पढ़ने बैठिए तो मोबाइल को दूसरे कमरे में शहीद कर दीजिए, मतलब स्विच ऑफ या साइलेंट करके दूर रखिए। जब तक नजर के सामने रहेगा दिमाग भटकेगा ही। चुपचाप मन में पढ़िएगा तो सो जाइएगा। थोड़ा जोर से बोलिए जैसे किसी को समझा रहे हो। जब आपकी जुबान और कान दोनों एक्टिव रहेंगे तो नींद को जगह ही नहीं मिलेगी। ये नहीं कि 5 घंटा लगातार बैठ गए। अरे भाई, आप रोबोट थोड़े ही हैं। 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट टहल लीजिए, गाना सुन लीजिए, भोजपुरी नहीं कोई मोटिवेशन वाला, फिर वापस आइए। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। नींद क्यों आती है पता है? क्योंकि आपके पास कोई ठोस मकसद नहीं है। जिस दिन आपके मन में यह बात बैठ जाएगी कि अगर आज मैं सो गया तो मेरे बाप का सपना टूट जाएगा, अगर आज मैं सो गया तो पड़ोसी बाजी मार ले जाएगा और मेरी मां को ताना सुनना पड़ेगा, उस दिन कसम से कहते हैं नींद उड़ने लगेगी। याद रखिए, आपकी गरीबी का मजाक उठाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसे बदलने वाले सिर्फ आप हैं। वो जो आपके पिताजी पसीना बहा रहे हैं ना खेत में या ऑफिस में, उनकी हड्डियों की जो कच कच की आवाज है वो आपके लिए अलार्म होनी चाहिए। उनकी फटी हुई बीवाइयां आपसे पूछ रही हैं, बेटा तू थक गया क्या? जब पढ़ने का मन ना करे तो एक बार अपनी मां के चेहरे को देख लीजिएगा। वो जो उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरा बेटा या बेटी अफसर बन के आएगा और घर की तस्वीर बदलेगा, क्या उस उम्मीद से बटी आपकी ये छोटी सी नींद है? एक बात बताइए, पढ़ाई करते समय नींद आती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल का टिंग से नोटिफिकेशन बजता है नींद कहां भाग जाती है? गजब जादू है ना। असल में ये जो स्मार्टफोन है ना, ये आपके कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सोचते हैं कि बस 1 मिनट रील देख लें, और वो 1 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। और जब रील देख के थक जाते हैं
तब दिमाग कहता है चचा अब तो बहुत काम कर लिए, अब सो जाओ। लेकिन जब भी नींद आए बस आंखें बंद करके सोचिए कि अगर मैं आज फेल हो गया तो मेरे पठोस वाले जो रसगुल्ला बांटने के लिए तैयार बैठे हैं उनका क्या होगा। उनको जवाब देना है ना, उनको दिखाना है ना कि आप क्या चीज हैं। तो बस अपनी पीठ थपथपाइए और बोलिए, अरे ओ नींद, तू अपनी औकात में रह, अभी मुझे इतिहास रचना है। क्योंकि सफलता तो रात रात भर जाग के पढ़ने से मिलती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, पढ़ाई में तो सिर्फ रगदना पड़ता है। जो आज रातों से लड़ेगा वही कल सूरज बन के चमकेगा। ये जो नींद है ना, ये एक टेस्ट है। भगवान देख रहा है कि आप अपने सपनों के प्रति कितने वफादार हैं। अगर आप इस नींद से हार गए तो दुनिया आपको कुचल के निकल जाएगी, और अगर आप इस पर जीत पा लिए तो कल आप जहां खटे होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो अभी सो लो और पूरी जिंदगी जाग के काटनी पड़ेगी, या फिर अभी जाग लो ताकि आने वाली पूरी जिंदगी चैन की नींद सो सको। फैसला आपके हाथ में है, तकिया पकड़ना है या तकदीर बदलनी है। तो अब बहाना छोड़िए, सर नींद आ रही है, सर भूख लगी है, सर लाइट कट गई है, ये सब कायरों की निशानी है। जिसके पास विजन होता है ना, उसे पत्थर पर भी नींद नहीं आती, और जिसे कुछ नहीं करना उसे मखमल के गद्दे पर भी परेशानी होती है। उठिए, मुंह धोइए और किताब उठाइए। याद रखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाटेगा। आपको दहाटना है या सियार की तरह सो जाना है, ये आप तय करिए। अभी इस वक्त कोई लड़का दिल्ली में, पटना में या किसी छोटे से गांव के कमरे में लालटेन जला के पढ़ रहा होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा अगर आप सो गए तो। कंपटीशन बहुत टफ है बाबू। चलिए, बहुत हुआ लेक्चर, अब जाइए और पढ़ाई शुरू करिए। अगली बार जब हम मिलें तो आपके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि कुछ सीखने की चमक होनी चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग ऐसी ही दमदार मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।